Good morning, dear student. My name is Mahesh Tiwari, and today I start class 12 mathematics. So first of all, I discuss syllabus in class 12. Okay. तो syllabus है आपके पास में रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर पहला है। सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होगा और थर्ड चैप्टर आपका जो है मैट्रिसेस है। ओके डियर स्टूडेंट, आपकी क्लास जो होगी वो बाइलिंगुअल क्लास होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास हम आपको पढ़ाएंगे। इससे ये होगा कि यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के साथ साथ ऐसे बच्चे जो क्लास 12 यूपी हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ते हैं वो भी मेरी क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं। इसलिए आपकी बाइलिंगुअल क्लास होगी, आपको कोई भी बेफिक्र होकर क्लास को पढ़िएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर जो है मैट्रिसेस, डेट इज आब्यू। फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। फिफ्थ चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, संतत और अवकलनीयता। सिक्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग। सेवन चैप्टर डेट इज समाकलन, इंटीग्रल्स। एट्थ चैप्टर जो होगा आपका वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग। नाइन्थ चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस मीन्स अवकलन समीकरण। 10th चैप्टर जो है आपका वेक्टर अलजेब्रा। ओके, बीजगणितीय सदिश। 11th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा, त्रिविमीय ज्यामिति। एंड 12th चैप्टर जो होगा वो लीनियर प्रोग्रामिंग होगा, एलपीपी, रैखिक प्रोग्रामिंग। एंड 13th चैप्टर डेट इज प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सारे सिलेबस हैं, आप इसको अच्छे से पहले नोट कर लो इफ़ यू हैव रिक्वायरमेंट। वैसे भी सिलेबस आपके बुक में गिवन है, अगर आपको रिक्वायरमेंट आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, हम लोग पहले चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे, डेट इज इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और स्टार्ट करने का लॉजिक ये है कि इस चैप्टर की कुछ एप्लीकेशंस आपके कैलकुलस पोर्शन में यूज होते हैं। इस चैप्टर के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कैलकुलस पोर्शन में यूज होते हैं। आप जब आपको डिफरेंशिएशन करना होता है तो वहाँ पे कुछ साइन इनवर्स एक्स का जो होता है डिफरेंशिएशन, इसका आपको कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड पहले स्टार्ट करेंगे। तो ओके, तो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट, से आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा साइन कॉस टेन मीन्स ट्रिगोमेट्री आपने पढ़ा है। इवन देन क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसी पैटर्न पर ही हल्का सा है। तो चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, देखिए आप पहले इस चैप्टर को पहले समझेंगे, फिर इसके बाद में डिस्कस क्वेश्चंस। आज ही आपको मैक्सिमम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, डेट इज कॉसेक इनवर्स एक्स। ये इसके फंक्शंस हैं। जैसे आपने ट्रिगोमेट्री में साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट पढ़ रखा है, ऑन द सेम पैटर्न इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इस टाइप से आपको पढ़ना है। तो इसमें पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होता है। आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस गिवन हैं जिसमें आपको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो हम आपको पहले एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बता रहे हैं, उस टेबल को आपको लर्न भी करना है क्योंकि उसी टेबल के अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चार्ट मैं बना रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ स्टार्टिंग से। मैं यहाँ देखिएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट आपके पास में एक टेबल है जो आपको लर्न करना है। दिस इज फंक्शन, ओके,
यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा और यहाँ पे इस फंक्शन की रेंज क्या है, एज वेल एज प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ओके, तो फंक्शन मीन्स फलन, हिंदी में इसको फलन कहते हैं। ये होता है डोमेन मीन्स प्रांत, दिस इज परिसर, दिस इज परिसर एंड दिस इज मुख्य मान, मुख्य मान। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन इज साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल होता है। ओके डियर स्टूडेंट, इसका जो रेंज होगा वो -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, और इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी, जो रेंज होता है वही प्रिंसिपल ब्रांच भी वैल्यू होगा, मीन्स y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ये तभी होगा वेयर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स x फंक्शन का आपका डोमेन है, रेंज है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कॉस इनवर्स x की बात करते हैं। तो कॉस इनवर्स x का डोमेन सेम होता है, -1 to 1। रेंज इसका जो होगा, इसका रेंज जो होता है वो 0 to π होगा, क्लोज इंटरवल, 0 to π क्लोज इंटरवल। जो आपका रेंज होगा डियर स्टूडेंट वही आपकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी होगा। तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आएगी मीन्स y इज 0 to π, वेयर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। एंड नेक्स्ट इज tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज जो होगा वो -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है, और उसका जो मुख्य मान होगा मीन्स प्रिंसिपल आंसर, दिस इज y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, वेयर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। एंड नेक्स्ट आपका जो है दिस इज cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का जो डोमेन जो होगा वो भी ऑल रियल नंबर होगा। डियर स्टूडेंट, साथ साथ में आपको नोट भी करते चलिए साथ साथ में, बिकॉज आप नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा, फर्दर हम आगे भी आपको पढ़ा सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो साथ साथ में आपको नोट भी करना है। ओके, डोमेन इज ऑल रियल नंबर बट रेंज जो होगा वो 0 to π आएगा, 0 to π। यस, ओपन इंटरवल। आप ये बताइए सर tan इनवर्स x tan π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, tan π/2 अनडिफाइंड होता है, तो cot π/2 क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं cot इनवर्स x का जो होगा वो 0 to π हो जाएगा, और इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो भी सेम एज इट इज 0 to π, ओपन इंटरवल रहेगा, वेयर y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। y इज इक्वल टू क्या होगा, cot इनवर्स x होगा। और नेक्स्ट है आपका cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x, इसका देखिएगा डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमेन इसका -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mod ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर वाले पार्ट को लिख सकते हैं, नीचे वाला पार्ट दोनों एक ही बात है। जब आप इसके प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे सेम ये एज इट इज आ जाएगा। तो cosec इनवर्स x का डोमेन ये होता है, या mod ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। इसका रेंज जो आएगा cosec इनवर्स x का रेंज वो आएगा -π/2
2 π/2 ओपन इंटरवल कॉसेक आएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। बट एक इसमें आप ये बताइए, आप कहते हैं सर साइन 0 0 होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो आप बताइए कॉसेक 0 क्या होगा। भाई अनडिफाइंड होगा, 1/0 फॉर्म कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है। तो मीन्स यहाँ से ये हमको पता चला कि कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2 तक है, बात एकदम सही है। बट इसमें आपको 0 वाला केस शामिल नहीं करना है, बिकॉज 0 वाले केस में ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, मीन्स अपरिभाषित हो रहा है। तो आप इसको 0 वाले केस को आप खुद रिमूव कर देंगे। और इसकी जो रेंज आएगा, रेंज सेम एज इट इज -π/2 टू π/2 लेना होगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा, जिसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगी कॉसेक इनवर्स एक्स की। बट y नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं होगा, मैंने आपको यहाँ बताया रेंज में 0 शामिल नहीं होता है। और ये वैल्यू कभी है वेयर y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, जहाँ पे y क्या होगा, वो कॉसेक इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। और लास्ट आपका है सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x होगा, इसका भी डोमेन सेम एज इट इज होगा, -∞ टू -1, ओके, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। बट और इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। डोमेन रेंज आप देखिएगा, रेंज यहाँ पे जो होगा वो 0 टू पाई तो होगा, क्लोज इंटरवल भी होगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। बट डियर स्टूडेंट आप ये बताइए किस केस को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, आप अपने माइंड को यूज करिए। आप कहते हैं सर cos π/2, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो आप ये बताइए sec 90 क्या होगा, भाई अनडिफाइंड होगा। अगर cos 90 0 हो रहा है तो sec 90 ऑटोमेटिकली क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, 1/0 फॉर्म बन जाएगा। तो मीन्स आपको 90 वाला केस, मीन्स π/2 वाला केस आपको इसमें से रिमूव करना पड़ेगा, कि आप π/2 केस नहीं ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y जो होगा मेरा वो 0 टू पाई होगा, 0 टू पाई होगा। बट y नॉट इक्वल टू क्या, π/2, π/2 नहीं होगा, ऑफ वेयर y इज इक्वल टू दिस इज सेक इनवर्स x। ये सारा जो हमने बताया है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में, ये सेक इनवर्स x के लिए है। तो ये टेबल स्टूडेंट आप बना लीजिए अपने नोटबुक में, और कैसे आपको याद करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ अभी, आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ओके। आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड डाउन, आपने नोट कर लिया होगा इसको। देखिए याद कैसे करना है, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर में वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पर ही डिपेंड है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को, मीन्स रेंज अगर आप याद कर लेंगे तो उसी पैटर्न पे आप प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो रेंज आप ऑटोमेटिक कैसे याद करना है आप देखिएगा ध्यान से, ओके। आप देख रहे हैं इसमें -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल आया, फिर 0 से पाई केस आया, फिर अगेन -π/2 से π/2 का इंटरवल आ रहा है, फिर अगेन 0 टू पाई केस आ रहा है। तो आपको याद कैसे करना होगा कि एक -π/2 से π/2 केस बनेगा, फिर 0 से पाई केस बनेगा, फिर से आप देखिए फिर -π/2 से π/2 केस बनेगा, फिर 0 टू पाई केस बनेगा, और फर्दर सेम आप देखिएगा फिर -π/2 से π/2 केस बना है, फिर 0 से पाई केस बना है। तो अल्टीमेटली हर एक की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 हो गए, 0 से पाई हो गए, ये दो ही हो गई। बस आपको ये भी ध्यान देना होगा कहाँ पे क्लोज लगेगा, कहाँ पे ओपन लगेगा, इसको आपको ध्यान रखना। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो एक सिंपल फॉर्म में या इन शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं कि जो रेंज होगा वो हमेशा -π/2 से π/2 होगा या 0 से पाई होगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। अब देखिए आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बेस्ड है, सेम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है आप देखिएगा ध्यान से, ओके। तो राइट क्वेश्चन तो लिखिएगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपका जो पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में अभी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी है बुक 12 2.1 एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज 2.1, ओके।
तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ओके, क्वेश्चन अभी बाद में देखेगा, एक कॉन्सेप्ट आप और देखिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा। वो ये है इनवर्स मीन्स एंगल, इनवर्स मीन्स एन एंगल। इनवर्स क्या होता है? एक एंगल होता है। इनवर्स हमेशा चाहे साइन इनवर्स एक्स हो या कॉस इनवर्स एक्स हो या टैन इनवर्स एक्स हो, इनवर्स हमेशा एक एंगल को, एक कोण को प्रदर्शित करता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस को हमको प्रूफ करना होगा इसी चैप्टर में, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी होगा साइन इनवर्स एक्स हो या कॉस इनवर्स एक्स हो, उसको थीटा मीन्स एंगल एज अ थीटा अल्फा हम सपोज करेंगे। ओके, तो प्लीज़ इसको ऑलवेज कीप इन माइंड, इनवर्स मीन्स एंगल होता है। इनवर्स जो होता है, जो प्रतिलोम होता है, वो एक कोण को प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये भी एक कोण है, जाहिर सी बात ये भी एक एंगल होगा। तो एंगल π/6 या 3π/6 किसी फॉर्म में इसका आंसर आएगा। अब देखिए कैसे सपोज करना है। आप कहते हैं सर साइन इनवर्स -1/2 है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है। अगर हम इसको सपोज कर लें, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो -1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन थीटा। या आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, साइन थीटा माइनस साइन, आप लिख सकते हैं क्या? π/6। साइन π/6 मीन्स क्या? साइन 30, और साइन 30 आपको पता है वो क्या होता है? 1/2 होता है। माइनस मैंने सेम एज इट इज लगा दिया है। फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6 -π/6। अगर आपने इतना कर लिया है तो आप चेक करिए क्या -π/6 जो है साइन इनवर्स एक्स के रेंज में है या नहीं। आपको ने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, मीन्स वाई की जो रेंज होती है, जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है, भी आप मान सकते हैं, वो होता है -π/2 to π/2 होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो इस केस में आप ये देखिएगा कि क्या इसके बीच में -π/6 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप साइन से साइन कट कर सकते हैं और यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? -π/6। देखिए -π/6 जो होगा -30 डिग्री, वो -π/2 के थोड़ा आगे आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे -π/6 है, देयरफॉर हम साइन साइन कट करके अपना आंसर कर लेंगे और थीटा जो आएगा -π/6 आ जाएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 जो आ गया, दिस इज -π/6। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट इसको आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इनवर्स मीन्स एंगल। अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता है, इनवर्स हमेशा एक एंगल को शो करेगा। हम अभी आने वाले सभी क्वेश्चंस में इनवर्स को हम जो भी साइन इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स होगा, थीटा सपोज करेंगे, अल्फा मान सकते हैं। तो आपको उसको याद रखना है। ओके, तो आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 tan इनवर्स ऑफ -√3, सेम इसको करना पड़ेगा। लेट tan इनवर्स ऑफ -√3 इज इक्वल टू थीटा, -√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan थीटा आएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा आने वाला है -√3 आ जाएगा। ओके, फर्दर आपको करना क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं √3, तो आपने कहा सर tan 60 होता है √3, π/3। भाई आपको पता होगा tan 60 क्या होता है? √3 होता है, tan π/3, 60 √3 हो गया। फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा, tan इसको लिख सकते हैं -π/3 लिख सकते हैं। तो आप ये चेक करिए
क्या -π/3 tan के रेंज में आएगा? क्या -π/3 जो है वो tan इनवर्स x का रेंज होता है? नहीं होता है। आपने कहा सर अभी आपने बताया था कि tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 to क्या होता है? पाई होता है, ओपन इंटरवल होता है। tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 to पाई होता है, आपने अभी का अभी ये बताया था। यस सॉरी, -π/2 से π/2 होता है, सॉरी हमने आपको बताया था tan इनवर्स x का जो यस हाँ रेंज जो होता है वो -π/2 to π/2 होता है। ठीक है, तो आप ये बताइए क्या इसके बीच में ये है -π/3? यस बिल्कुल है। तो आप tan कट के थीटा जो आएगा वो -π/3 आ जाएगा। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल टू आ गया -π/3। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन बीच बीच में स्किप कर रहे हैं उसको सॉल्व करना। अगर नहीं आएगा मैं आपको श्योर उसको फिर से उसको हम आपको सॉल्व करवा देंगे। बट फिलहाल अभी आपको वो हम क्वेश्चन करवा जो आपके थोड़ा टफ में, ठीक है, जो शायद आप ना कर पाए, हम उसको करवा रहे हैं। बाय द केस जो क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं अगर आपको नहीं आता है आप उसको भी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आप देखिएगा 9th देखिएगा, 9th नंबर। दिस इज cos इनवर्स -1/√2। ये है, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट करनी है। तो सेम लेट cos इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। तो -1/√2 क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा फाइनली आ चुका है -1/√2। आपने कहा सर इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ -cos π/4। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा, आप कहते हैं सर cos इनवर्स x का रेंज होता है, रेंज वो होगा 0 to पाई होगा, 0 to पाई ओपन इंटरवल होता है। मीन्स आपको सेकेंड क्वाड्रेंट तक ही रहना है। 0 to पाई जो होता है cos इनवर्स x का जो आपका रेंज होता है वो 0 to पाई होता है, क्लोज इंटरवल, या आप प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी मान सकते हैं, 0 to पाई होता है। तो आपको जो भी वर्क करना है वो विद इन इसी इंटरवल में ही आपको अपना वर्क करना होगा। तो आपने कहा सर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos π-π/4 लिख सकते हैं। आप बताइए इसको, बिकॉज फॉर्मूला आपको पता है cos π-θ जो होता है वो cos थीटा होता है। ऑन द सेम पैटर्न cos π-π/4 जो आएगा वो माइनस का cos थीटा, मीन्स जो पाई में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो आप थीटा में अप्लाई करते हैं, सेम आ गया। तो फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा, आपने इसको सॉल्व किया, cos 4π - π, दिस इज 3π/4। ओके, अब 3π/4 होगा मीन्स 135 डिग्री। अब आई थिंक आप समझ रहे होंगे इसके बीच में आएगा जो इसका रेंज है इसका। तो देयरफॉर जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आएगी या थीटा यहाँ से आ जाएगा 3π/4। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू 3π/4। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और जो क्वेश्चन हम बीच बीच में स्किप कर रहे हैं उसको आप सॉल्व करना नहीं आएगा तो उसको फर्दर हम आगे बता देंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक हम इसी को सॉल्व करवा रहे हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ और आप उसको होमवर्क करके लेके आएंगे और नेक्स्ट टाइम पे उसको हम डिस्कस भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 5th है, फाइंड cos इनवर्स ऑफ -1/2। 5th है, सेम आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है।
कॉस इनवर्स -1/2 ये है। और इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका मुख्य मान फाइंड आउट करके लेके आना है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।